Suvarna and welcome to my channel Little Things to Share. हम पुणे से मॉर्निंग 8 o'clock को स्टार्ट हुए थे. माथेरन इज़ अ पीसफुल हिल स्टेशन एंड अगर आप नेचर लवर्स हैं तो माथेरन इज़ फॉर यू. खंडाला घाट के बाद लेफ्ट पे रहना टू क्रॉस एक्सप्रेस हाईवे एंड टू एंटर खरचद. अगर ये मिस कर देंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे. ये है माथेरन घाट की एंट्रेंस एंड हमें यहाँ पहुँचने में 2.5 hours लगा. अगर आप घाट ड्राइव करने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो यहाँ पे ड्राइवर भी मिलेगा फॉर 200 रुपीज़. मस्ट से थ्रू आउट द घाट सेफ्टी वॉल्स की हाइट इज़ गुड. साइन बोर्ड्स तो है ही बट हर एक टर्न पे कौन से गियर लगा के चलाना है वो भी दिया है. ऑन द वे व्यू भी बहुत अच्छा था एंड हम 20 मिनट्स में ऊपर दस्तूरी पॉइंट तक पहुंच गए थे. माथेरन ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है तो व्हीकल्स अलाउड नहीं है यहाँ से. तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है, यहाँ पे टिकट लेना है एंड रिटर्न आने तक वो टिकट सेफली रखना है. एंड जो भी चीज़ें आप ऊपर माथेरन लेके जाना है वही निकाल के कार यहाँ पार्क कर देना है. पार्किंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा है. एंड ये माथेरन के एंट्रेंस है और यहाँ पे टिकट लेना है. एंड यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए आपको 10 to 15 मिनट्स लगेगा. एंड देन माथेरन पहुँचने के लिए आप हॉर्स राइड भी ले सकते हैं. बट इन केस अगर आप हॉर्स राइड लेते हैं तो कंबाइंड पैकेजेस कभी नहीं लेना है. लाइक माथेरन भी पहुँचना है एंड वहाँ के पॉइंट्स भी देखना है because they will charge you a bomb and of course उनके प्राइजेस तो आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंडेंट है. हमें टॉय ट्रेन बेहतर लगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर से हॉर्स से ही कम्यूट करना है. ये है स्टेशन की एंट्रेंस एंड माथेरन इज़ फुल ऑफ मंकीज़. यहाँ कहीं भी आउटसाइड कुछ नहीं खाना है एंड हाथ में भी फूड के आइटम्स कुछ नहीं पकड़ना है वरना ये बहुत बदतमीज़ी से आपसे ग्रैब करके ले जाएंगे. एंड इनके इनोसेंस पे बिल्कुल मत जाइए एंड डोंट इवन ट्राई टू फीड देम. ये टिकट काउंटर है एंड ये टू एंड फ्रो ट्रेन टाइमिंग्स है, मेक अ नोट ऑफ इट. एंड ये टिकट फेयर है. हम 10 मिनट्स कैब में ट्रेन मिस कर दिए थे एंड नेक्स्ट ट्रेन के लिए 1 hour वेट करना पड़ा. यहाँ के कुछ घोड़े बहुत सारे हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लेके रोज़ अप एंड डाउन करते हैं. ये वही घोड़े हैं. ट्रेन को आते हुए देख के हमारी लंबी वेट ख़त्म हो गई थी. टाइम पे डिपार्चर हो गई थी. टॉय ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छा था. ट्रेन बहुत स्लोली चलती है एंड वैलीज़ की व्यू वो सब बहुत अच्छा लगता है. ट्वेंटी मिनट्स में हम माथेरन पहुंच गए थे. वहाँ पे थोड़े से पिक्स लिए थे एंड हम स्टेशन से कॉटेज पहुंचने के लिए एक रिक्शा ले लिए. ऑन द वे आप मार्केट एरिया थ्रू ही पास होंगे. हर जगह पे डायरेक्शंस के साइन बोर्ड्स भी अच्छे से दिए हैं. 15 मिनट्स के बाद हमारे कॉटेज पहुंच गए थे, राधा कॉटेज. एंड इसकी चेक इन टाइम है 12 PM एंड चेकआउट टाइम है 10:30 AM. अमिड लॉट्स ऑफ ग्रीनरी ये कॉटेज बहुत क्लीन एंड पीसफुल था. ये रिसेप्शन है एंड यहाँ के प्ले एरिया पे थोड़ा डस्ट वगैरह गिर गए तो अच्छे से क्लीन करके भी दिए थे. एंड थोड़े से आउटडोर प्ले आइटम्स भी हैं. एंड ये था हमारा कॉटेज हेरिटेज रोज. दूसरे कॉटेजेस भी हैं. ये 1 acre लैंड पे ओनली 11 कॉटेजेस हैं. बहुत ही स्पेशियस प्रॉपर्टी है. एंड ये बैकयार्ड पे एक झूला दिया था एंड और एक हैमॉक. ये मेरी चाइल्डहुड फेवरेट था.
एंड ये दूसरे रूम के एंट्रेंस है। अब रूम टूर देखेंगे। एंटर होते ही वरांडा आएगा एंड टेबल विद चेयर्स दिए थे एंड एंट्रेंस पे एक काउच था। रूम तो ब्यूटीफुल था, सब एंटिक फर्नीचर थे एंड एंट्रेंस के राइट साइड पे शू रैक दिए थे विथ रूम स्लीपर्स। एंड लेफ्ट साइड पे एक एल शेप बिग काउच दिए थे। रूम की एम्बियंस हमको बहुत पसंद आई थी। बेड भी काफ़ी बड़ी थी, हम तीनों के लिए बहुत कंफर्टेबल था। वुडन सीलिंग काफ़ी कूल था। वाईफाई की सिग्नल भी बहुत अच्छा था। एंटिक वैनिटी भी थी। हाय। एंड देन ड्रेसिंग रूम। इसमें फुल लेंथ कबोर्ड एंड अ मिरर दिए थे। काफ़ी स्पेशियस थी एंड इसके सामने बाथरूम है विथ गीज़र, टॉवल्स एंड अ स्टूल। ये डाइनिंग कम किचन है एंड दिस इज़ हाउ आई पैक्ड आवर बैग। मैं हमेशा ऐसे ही पैक करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड की क्यूब है, सब उनके क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स। एंड ये मेरी और हाइटी की है, हमारे क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स। एंड ये लॉन्ड्री बैग है, थोड़ा बड़ा सा। एंड ये थोड़ा इमरजेंसी मेडिसिन्स एंड अ क्रेप बैंड। माथेरन में पूरा लाल मिट्टी ही रहती है, सो शूज़ आर कंपल्सरी। एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइज़र, सनस्क्रीन लोशन, हैट और अ कैप, रीयूजेबल मेकअप रिमूविंग क्लॉथ। ये मिनीसो से ली थी, वेरी सॉफ्ट है, सिंस 2 years में यूज़ कर रही हूँ। ट्रैवलिंग में नेक की इश्यूज़ है तो डेफिनेटली कैरी अ नेक पिलो इफ़ यू हैव। एंड हमने हाया बैक सीट पे कंफर्टेबली सोने के लिए एक छोटा सा पिल्लो लेके गए। हमारे पैकेज में सब मील्स इंक्लूडेड था। फिर फ्रेश होके हम लंच करने गए। वेज एंड नॉन वेज करीज़ दोनों सर्व करते हैं। दाल के साथ एवरी टाइम 3 more करीज़ देते हैं। खाना तो बहुत टेस्टी था, स्पेशली द वेज करीज़। लंच के बाद हम कहीं नहीं गए, वहीं पे थे, अच्छे से टाइम स्पेंड किए, रिलैक्स हो गए थे। हाया तो बहुत एंजॉय की थी। इवनिंग को टी सर्व किए थे। मून एंड सन एट अ टाइम। ये व्यू अच्छा था। डिनर में सूप, वेज एंड नॉन वेज करी सर्व किए थे। एंड यहाँ का टेशा भी बहुत टेस्टी है एंड स्पाइसी ऑल्सो। डिनर के बाद हम हाया के साथ कार्टून्स देखे थे एंड विंडोज़ को मेश लगा हुआ था तो हमने ओपन करके रखे थे सिंस इट्स नॉन एसी रूम। एंड हम उस दिन को ऐसे एंड कर दिए थे। डे 2 ब्रेकफास्ट में ये सर्व किए थे एंड आलू पराठा इज़ वेरी डिलीशियस। ऑमलेट भी दिए थे। एंड उस दिन हम कुछ साइट सीइंग प्लान किए थे एंड उसके लिए हम रेडी हो गए थे एंड बाय वॉक हम निकल पड़े। फर्स्ट हम चार्लेट लेक से शुरू किए थे। यहाँ से लेक तक 10 to 15 मिनट्स लगता है।
सिंस हम वीकडेज़ पे गए थे, यहाँ क्राउड भी ज़्यादा कुछ नहीं था। लेक के पास पहुँचने के बाद देखा तो लेक पूरा सूख गई थी, मे बी बिकॉज़ ऑफ समर। यहाँ आने के बाद हाया हॉर्स राइड चाहिए करके बहुत ही इंसिस्ट की थी, तो हम उस तरफ निकले एंड वहाँ तक जाने के लिए और 10 मिनट्स लगता है एंड ऑन द वे रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलेंगे। फिर थोड़ा सा शुगर केन जूस पिए थे एंड यहाँ पे एक टेंपल भी है एंड थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह चाहे तो वो भी है। ब्रिज के राइट साइड लेक व्यू था एंड लेफ्ट साइड वैली व्यू था। हम वहाँ से लेके ये पूरा रास्ता वॉक करके यहाँ पहुँचे थे। ये ब्रिज के बाद हॉर्सेस मिलते हैं तो हम उधर गए एंड वहाँ पे हमको 2 हॉर्सेस मिल गए थे, बहुत अच्छे थे। उनका नाम है राजा एंड सरजा। हाया तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी उनको देख के। कंफर्टेबल राइड के लिए बड़े हॉर्सेस ही चूज़ करना है, छोटा नहीं। हम सबको ये हॉर्स राइड बहुत पसंद आई थी एंड यहाँ पे व्यू पॉइंट सब बहुत सिमिलर रहते हैं, तो सब मत देखो, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ना तो बस है। सनसेट पॉइंट भी है बट वो 45 मिनट्स हॉर्स राइड बोले तो हम छोड़ दिए थे। लंच टाइम तक हम कॉटेज पहुंच गए थे एंड ये हॉर्समैन बहुत पोलाइट है एंड इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी एंड अगर आप माथेरन आएंगे तो इनको कॉल करके आप बुक कर सकते हैं। लंच में हमारी रिक्वेस्ट पे पूरन पोली सर्व किए थे, ऊपर से घी डालें एंड पूरन पोली वेरी वेरी डिलीशियस। एंड चाहे तो जाते टाइम यहाँ से पूरन पोली एंड टेशा खरीद के भी जा सकते हैं। एंड इवनिंग को हम मार्केट एरिया गए थे एंड यहाँ के पॉपुलर चीज़ें हैं कोल्हापुर चप्पल्स, लेदर बैग्स, चिक्की, फॉरेस्ट हनी, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं। इवनिंग को हम फिर कॉटेज रिटर्न हो गए थे एंड सम इंडोर गेम्स खेले थे एंड इवनिंग चाय पिए, थोड़ा सा और गेम्स खेले एंड देन डिनर में हमको वेज एंड नॉन वेज सर्व किए थे। डे 3 हमारी लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। हमने सुबह 6:15 को सनराइज़ पॉइंट देखने गए थे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रामबाग पॉइंट एंड ये कॉटेज से 10 मिनट्स की दूरी में है। व्यू भी बहुत अच्छी थी एंड वहाँ पे एक टी स्टॉल भी है। सनराइज़ व्यू एंड टी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एंड नीचे जाने के लिए रास्ता भी है अगर आपको और नीचे जाके व्यू देखना है तो। एंड हम वहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड किए थे, अच्छे से सनराइज़ देखे, चाय पिए एंड देन फिर हम हमारे होटल रिटर्न हो गए थे। यहाँ माथेरन में हर जगह पे ये हॉर्स स्टैंड्स दिखेंगे, उतरने और चढ़ने में हेल्पफुल रहेगा। एंड यहाँ के कुछ लोग रोज़ यही रास्ते से अप एंड डाउन करते हैं। उनको ऊपर आने के लिए 3.5 आवर्स एंड नीचे जाने के लिए 2 आवर्स लगती है। ग्रेट। एंड हम उस दिन ब्रेकफास्ट कर दिए थे, यही हमारा लास्ट मील था उस दिन का एंड हम उसके बाद चेकआउट कर दिए थे। स्टेशन पहुंचने के लिए हम फिर से वही घोड़े बुक कर दिए थे एंड माथेरन को तो बाय बोलना पड़ा विथ लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। नीचे स्टेशन पे ये थोड़ा सा कार में आने के लिए पैक कर दिए थे एंड दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग। माथेरन में हर किसी के बजट के अनुसार होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, तो राइट वाला चूज़ कीजिए एंड ट्रिप एडवाइज़र में उसकी रिव्यूज़ देखिए एंड डायरेक्टली होटल वालों से ही बुक कीजिए रादर दैन फ्रॉम ट्रैवल वेबसाइट, क्योंकि आपको अच्छे डील्स मिलेंगे। होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड इज़ हेल्पफुल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।